जय हिंद। जय। मैं इस समय इसौटा ग्राम सभा में इसौटा के जो प्रधान जी हैं विजय बहादुर पाल जी, मैं उनके साथ बैठा हूँ इस समय। और आप सभी ने सुना होगा कि जो 12 अप्रैल 2025 की रात थी और 13 अप्रैल 2025 का सुबह था, उस दिन देवी शंकर जी की हत्या कर दी जाती है। जी सर। और उनकी जो डेड बॉडी है जी जली अधजली मिलती है गांव के बगल में ही बगीचे में, जी सर। है ना। और काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं उनमें आक्रोश होता है, गांव, परिवार, समाज, हर जगह आक्रोश होता है। जिन जिन लोगों ने सुना हर जगह लोग आक्रोशित थे कि आखिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें जी ऐसे कैसे। और मैं जब गांव के कई लोगों से बात किया, यहाँ ठाकुर लोग हैं, यहाँ जो पंडित लोग हैं, यहाँ कोरी लोग हैं, जी सर। और यहाँ पाल लोग हैं, जी और यहाँ गुप्ता गुप्ता लोग हैं। हमने घूम घूम कर सबसे बात किया। हालांकि कुछ लोगों ने सामाजिक समरसता की वजह से कि हमारा नाम न आए, उन लोगों ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। जी जी कि क्योंकि देखिए हमें इसी गांव में रहना है भैया। जी औरतों ने, बूढ़ी माल, बहुत सारे लोगों ने बता के हम इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आपस में। अच्छा, अब हम प्रधान जी से जानेंगे कि वास्तव में इस घटना की सच्चाई क्या है। प्रधान जी, क्या सच्चाई है इस घटना की? ऐसा कैसे हो गया? सच्चाई का प्रतीक ये है कि छोटल सिंह ने बुलाया हाँ कि हमारा गेहूं का बोझ ढुलवा लीजिए। हाँ। तो उस दिन वो अपना गेहूं काट रहा था। काटने के बाद आया घर पे, तो लड़की कहे खाना खाए ले। तो कहन छोटल सिंह कहन कि आवा ही खाना खाए ले है। चला खाना बनावा, खाए पी ले, हमार बोझ ढुवाई ले है। तो गए तो ओकरे बाद सुबह घरे वाले मोबाइल छोड़ घरे गए, और घरे उनकर मेहरारू मर चुकी बा। एक बिटिया दू बेटवा उनके हैं। अच्छा। एक बिटिया दू बेटवा हैं, सब छोटे नाबालिग हैं। बिटिया 19 साल का बा। अच्छा। देवी शंकर का काम हर वक्त का यही रहा, क्योंकि उनके पास कमाए, माँ और बाप दोनों वृद्ध हैं। कमाने वाला वही इकलौता था। अच्छा। तो जब जरूरत आवश्यकता पड़ जाए, पैसा की जरूरत सब है रहत, तो वो सोचे कि चला ढोवा ले, कुछ पैसा हम मिल जाए। इसी के चक्कर में वो गए के बाद वो लोग दारू शराब पिए रहें, का कहे रहें, और सुबह ओकर डेड बॉडी मिली, जली हुई डेड बॉडी मिली। प्रधान जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और ये बातें जो मीडिया में चल रही हैं, इस देश के, ये प्रयागराज का एक छोटा सा गांव करछना का है जी, लेकिन ये बन रही है जी सर, क्योंकि ये देश सामाजिक समरसता से चलता है। जी सर। और इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो समाज के लिए बहुत निंदनीय और बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना का कितनी भी आलोचना की जाए, कितनी भी निंदा की जाए, कम है, फिर भी कम है। जी साहब। क्योंकि जब कहीं किसी की जान इस तरीके से ले ली जाती है। जी साहब। लेकिन अब जब आपने किसी का नाम लेकर के कहा है तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ है जी, वो भी रिपोर्ट, और जो लोग पकड़े गए हैं पुलिस रिमांड में, पुलिस की कार्रवाई, और बाकी जो लोगों से पूछा जा रहा है। अब आप प्रधान हैं यहाँ के, आप प्रथम नागरिक हैं इस गांव के। जी जी। तो आप जो बात कहेंगे वो बड़ी बात होगी। साहब, हम वही कहेंगे जो सत्य है। बिल्कुल। तो ये बताइए। हमारा तो ये कहना है कि निर्दोष को फंसाया न जाए और दोषी को छोड़ा न जाए। बिल्कुल। निर्दोष को फंसाया न जाए, दोषी को छोड़ा न जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, और यही बात होनी चाहिए। अपराधी की जात नहीं होती सर। बिल्कुल। अपराधी की कोई जात नहीं। कोई जात नहीं। अपराधी की कोई जात नहीं। कोई जात नहीं, आप जो कह रहे हैं। और ये बताइए प्रधान जी, क्या इससे पहले ऐसी इस प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा? कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं थी किसी से? किसी से नहीं थी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, छोट मोट तो गांव देश में हैं, इसलिए कि गांव में हर जात के लोग हैं। हमारा गांव सर वोट ही 900 है। 900 वोट। सबसे ज़्यादा वोट किसकी है? सबसे ज़्यादा यसियन के बाहर चमरौटी के बाद। अच्छा। उसके बाद कोरी बस्ती के बाद। अच्छा।
उसके बाद फिर पाल की है, फिर सोनकर की है, तब फिर पंडितों की है, फिर ठाकुरों की है। सबसे कम वोट ठाकुरों की है। ठाकुरों की है जी। सबसे ज़्यादा वोट? सबसे ज़्यादा वोट मतलब क्या कहती है हर जन के बाद। अच्छा, हाँ। तो इस लड़ाई के पीछे कैसे क्या हो? अब बताइए, अब परिस्थितियाँ क्या हैं आज? आज परिस्थितियाँ इस समय मतलब एकदम शांति बा। हम्म चरौरी विनती की है हम्म कि कोर्ट का मामला आया, हम्म कोर्ट जवन अदालत को मान सर्वमान्य यह देश में मतलब संविधान से देश संवैधानिक संविधान देश से है देश चले, हाँ, और संविधान से देश चले चाहे चले चाहे। और संविधान को सबके मानो। ये बताओ कि वो जो पीड़ित परिवार है देवी शंकर के, जी सर। उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करा रहे हैं आप लोग? सरकार क्या कर रही है उनके लिए? सरकार से हमने मांग किया, हाँ। आए थे मतलब, तो हमने 50,000 रुपये 50 लाख रुपए का उनसे डिमांड रखा कि कम से कम इस बच्चों के उनका घर बन जाए, पोषण के लिए पढ़ाई लिखाई 50,000 रुपये का व्यवस्था सरकार करे। हाँ, 50 लाख की। हाँ, 50 लाख का व्यवस्था करे। हम्म अगर न हो सके तो 10 लाख। हमने मतलब उनको आवासीय पट्टा दे दिए और कृषि के लिए पट्टे का इंतजाम कल हो जाएगा। बाकी हम प्रधान के द्वारा 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल 13 तारीख को ही दे दिए थे। अच्छा। दाह संस्कार के लिए अंत्येष्टि का जो खर्चा था उसको हमने दे दिए। उसके बाद सर ये जो है मतलब कृषि का पट्टा के लिए कल इनका इंतजाम हो, कार्रवाई रजिस्टर बन चुका है। अच्छा, कितना जमीन दे रहे हैं पट्टा की? कम से कम 10 बिस्सा, ज़्यादा 15 बिस्सा। सर हमारे यहाँ पट्टे की ज़मीन है नहीं। जी साहब। यानी कहीं न कहीं से इंतजाम करके अब व्यवस्था कर रहे हैं सर। नेकपाल को 3 रोज से बैठाए हैं, पूरी उसका छानबीन कर रहे हैं, जो ज़मीन बची है उनको पट्टा कर दिया जाए। अच्छा, यानी जो भी हो सक रहा है, हाँ जी साहब, आपकी तरफ से मदद या प्रशासन भी सर पूरी मदद कर रही है, सरकार भी मदद में लगी अच्छा, है। ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी, ये क्या कैसी ज़मीन थी ये? सर ज़मीन अब क्या थी, अब वो तो सरकार कह सकती है, लेकिन 50 साल से कब्जा ठाकुरों का था। नहीं, वो सरकारी ज़मीन थी या उनकी ज़मीन थी? नेकपाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन है। अच्छा। अगर उन्होंने कहा न होता सरकारी ज़मीन है तो हम उस पर बुलडोजर चलाने नहीं देते, चूँकि इसलिए किसी की पैतृक संपत्ति पर बुलडोजर चलाना अच्छी बात नहीं है। न तो अभी कोर्ट सिद्ध किया है कि वो दोषी है, मामला गया है और तमाम प्रकार की वहाँ पे भाई मनस तो तमाम प्रकार की बात, गेहूँ काटे के बाद कटावे के बुलाएं, ढोवे के बुलाएं, तब अब वो कहें कि का के। प्रधान जी, आपका क्या प्रयास होगा कि जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा मुआवजा, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए? जी साहब। और गांव में जो भाईचारा है वो चलना चाहिए, वो फिर से बना रहे, इसके लिए आपका क्या कदम होगा, बहुत संक्षेप में? सर हम यही चाहेंगे कि विवाद न हो। विवाद कैसे नहीं होगा? विवाद सर ऐसा है कि विवाद करने से कोई काम बनेगा सर। अगर मान जो अपराधी है उसको अपराध का सजा मिलेगा ही और मिलना चाहिए। नहीं, हमने सुना कि कुछ यहाँ गांव वाले नहीं, गांव वाले इस बात, उनके देवी शंकर के जो परिवार भी हैं, जो बच्चे भी हैं उनके, जी सर, वो नहीं बोल रहे हैं। कुछ जो बाहर से राजनीतिक लोग जो आ रहे हैं वो इस झगड़ा को और बढ़ा रहे हैं, तूल दे रहे हैं। सर अगर हम झगड़ा करेंगे नहीं तो आज आए हैं कल चले जाएंगे, झेलना तो हम ही को पड़ेगा, झेलना हमको पड़ेगा। इसलिए झगड़ा और विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमारा तो ये कहना है। शांति वातावरण से, शांति से रहे की ही बात, और मिलजुल के भाईचारा से जिएगी बात, तो भाईचारा से जिए। प्रधान जी ने बड़ी बात कहा कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी सर। निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। जी सर। गांव का भाईचारा बना रहेगा, बना रहना चाहिए। हाँ, हम लोगों की यही बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा मतलब कहना यही है, यही हमारा निवेदन है, यही निवेदन है सब पूरे गांव वालों से। जी सर जी, कि भाईचारा को छोड़ा न जाए। जी, चूँकि रहना यही है। जी, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की क्या राय है और सच्चाई क्या है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर चाहिए। जय हिंद।